धनु राशि वालों के लिए रिश्तों को बनाए रखना और संभाले रखना ये आपकी प्राथमिकता है। अपने बच्चों के लिए भी आप चिंतित हैं और घर परिवार की खुशियां भी बनाए हुए हैं। ये आपकी अच्छाई है कि आप अपने परिवार का हर तरह से ख्याल रख पा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज की स्थिति संभली हुई है, पर आपको ज्यादा योगदान देना होगा क्योंकि आपकी ओर से थोड़ी सी कमियां नजर आ रही हैं। अच्छाई यह है कि आपने काम और कारोबार से जुड़े मतभेद को बहुत हद तक संभाला है और इसी अच्छाई को बनाए रखने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? पैसा कहाँ लगाना है और कहाँ अपने हाथ खींच लेने हैं, ये समझ लेना बहुत जरूरी है ताकि आपकी ओर से कोई गलती ना होती चली जाए। आपको लगेगा कि आमदनी के स्रोत कुछ हद तक कम हुए हैं, पर ऐसा सोचकर परेशान होते चले जाना भी ठीक नहीं। प्यार मोहब्बत से जुड़ा कोई रिश्ता आपकी परेशानियां दिखा रहा है। उसका एक कारण यह भी है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रहे हैं। कभी कभी ऐसा सोचने से भी मतभेद पैदा हो जाते हैं। लोगों को खुश करने के लिए खर्च करते चले जाना ठीक नहीं है। वैसे भी पैसे के लेन देन में ये समय आपकी मुश्किलें दिखा रहा है, इसलिए आपको अपने खर्चों को व्यर्थ में बढ़ाना नहीं। रिश्तों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखनी होगी और अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की परेशानी को हटा देना होगा। जिंदगी आपके लिए नए रास्ते खोल रही है और उसके लिए आपका भरोसा भी जगा हुआ है। जितना रिश्तों को संभालते चले जाएंगे, उतना ही आप अपनी जिंदगी की खुशियों को बनाए रखने में कामयाब भी हो जाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का समय है क्योंकि उसमें कमी नजर आ रही। वैसे भी कामकाज के क्षेत्र में तकदीर से कहीं ज्यादा आपकी अपनी मेहनत काम कर सकती है और इसी बात को समझ लेंगे तो आप अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? कुछ नया सीखना या कुछ नया समझना ये जरूरी होता है और इस प्रयास में आप लोगों के भरोसे ना चलें, बल्कि खुद अपनी मेहनत को इतना जगा लें कि आपकी ओर से किसी भी तरह की कमी ना रहे। घर परिवार में रिश्तों को बेहतर तरीके से समझना होगा। अगर पहले से कोई असमंजस रहा है तो उसे भी दूर कर देने की जरूरत पड़ेगी और हालात इस दिशा में आपकी मदद करते ही चले जाएंगे, इसलिए कोई कमी भी नहीं रहेगी। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें हमारा ईमेल आईडी rajbhal@timesgroup.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल और साथ में ये साथ बनाए रखिएगा क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है। अब चूंकि सारी माया आ चुकी है भाग्य चक्र के हाथों में, वो साहब घूमते हैं और कहीं जाकर रुकते हैं, हमें भी नहीं पता होता रुकेंगे कहाँ। हालचाल पूरा हम आपको बता देंगे, दिन के लिए तैयार भी कर देंगे, लेकिन भाग्य चक्र पर हमारा कोई बस नहीं होता है। तो वो फिर से घूमेगा, किसी एक राशि की बात करेगा, वो आप भी हो सकते हैं, इसलिए साथ बनाए रखिएगा। अभी हम सवाल ले रहे हैं करिश्मा बंसल आपका। 9/1/2001 करिश्मा आपका सवाल है। 10:30 रात में जन्म हुआ है दिल्ली में। आपने 2022 में ग्रेजुएशन किया मैनेजमेंट ऑनर्स के साथ। बैंक जॉब की आप तैयारी कर रही हैं, क्या आपको उसमें सफलता मिलेगी ये जानना चाहती हैं। साथ ही साथ हैंडमेड चीज़ों का आप स्टार्टअप भी शुरू करना चाहती हैं। आपके लिए क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा, कहाँ पर आप फोकस करें ज्योतिष गुरु? अपना काम हैंडमेड चीज़ों का या बैंक एग्जामिनेशन? करिश्मा, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की अगस्त 2023 तक। आप बैंकिंग कैरियर के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं और साथ में आपने एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, हैंडमेड स्टफ बनाती हैं, बनाना चाहती हैं, उसमें आपकी क्षमता है। उसके बिजनेस के बारे में भी मन में कुछ विचार है कि क्या ऐसा ही क्यों ना आगे करके चल के कुछ कर लिया जाए। देखिए, आपकी तैयारी अच्छी है, जो आप बैंकिंग की कैरियर बनाने की दिशा में जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी है। आपकी कुंडली भी ऐसा कहती है और कोई कमी नहीं है। देखिए, अपने अंदर खुद झांक के देखिए, आपको लगेगा कि आपने मेहनत की है और ये मेहनत ही देखिए ज़िंदगी में काम करती है। अगर अक्टूबर 2022 में ही कोई इम्तिहान हुआ है या उसका कोई नतीजा आ रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। यहाँ पे ये अच्छा सा समय है। आगे चल के देखूँ तो अब से 1 साल के बाद भी ऐसा एक योग बनता है जिसमें कि आप अच्छा कर सकती हैं, अपना कैरियर बना सकती हैं। तो फिलहाल बिजनेस का ना सोच के आप अपना जॉब की दिशा में सोचें। आपको जॉब मिल सकती है, अब से 1 साल के बाद भी अच्छा सा समय है, अपना कैरियर बना लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे टीचर, वो जो कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस होते हैं उनको सेफ मानते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर,
लॉयर, आईएएस, पीसीएस, बैंकिंग एग्जाम, आईएम। लेकिन जब कोई बच्चा कहता है कि वो एक क्रिकेटर बनना चाहता है, या वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, या वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो इस पर थोड़ा लोग झिझकते हैं, बच्चों को रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई पता नहीं इस देश में क्या फ्यूचर हो, तो इसलिए एक पक्का काम पकड़ने की कोशिश करो। ज्योतिष गुरु, आपसे भी सवाल यही है कि ऐसे में आप कैसे सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है जिस बच्चे को हम खेलने से रोक रहे हों और कह रहे हो कि तुम पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, वो सचिन तेंदुलकर बन जाए आगे जाकर। कैसे फैसला लेते हैं आप? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ऐसे में फैसला किस रूप से लेना चाहिए। क्या बच्चे की या माँ बाप की इच्छाओं के अनुरूप कोई रास्ता सुझाना चाहिए, या कुंडली से ये देखना चाहिए कि किस दिशा में उसकी एक्सीलेंस आ रही है, उसकी क्षमताएं बढ़ रही हैं और उसका एक अच्छा सा कैरियर बन सकता है। उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल उभरते हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत लंबा कैरियर नहीं चलता। कई ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें बहुत लंबा कैरियर चलता है, पर वो छोटा सा ही कैरियर क्यों ना हो, या छोटा सा ही समय 10-15-5 साल का ही क्यों ना हो, उसमें ही अगर इतनी एक्सीलेंस आ जाए, इतना सफलता प्राप्त कर ले कोई इंसान, कोई ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले आए, तो फिर उसका कैरियर उस दिशा में बन जाता। तो ये कुंडली का विश्लेषण है जो किस समय में, किस दशा में, किस तरह की अच्छाई दिखा रहा है, और वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जब उसको अपना कैरियर बनाना है, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, जो भी हो, अगर उसमें उतनी उत्कृष्टता आ रही है, उतनी अच्छाई बन रही है, तो उस रास्ते पे सलाह दी जा सकती है। लेकिन अगर वही एक्सीलेंस, जैसे आपने कहा आर्टिस्ट है या कोई स्पोर्ट्समैन है या कोई कुछ है, तो स्पोर्ट्समैन के लिए खासकर अगर वो अच्छाई 45 साल की उम्र में बन रही, तो मैं ये नहीं कहता कि 45 साल की उम्र में कोई कर नहीं सकता, कर सकते हैं लोग, लेकिन वो जो अच्छा समय है वो तो निकल जाएगा। आर्टिस्ट तो किसी भी उम्र में बन सकता है। 70 साल की उम्र में भी कोई बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि लोगों ने आर्ट सीखा और उसमें इतनी नाम कमा लिया। तो किस समय में, किस उम्र में क्या चीज़ उभरती है, इस पे थोड़ा सा मनन करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी ज्योतिषीय सुझाव देते वक्त भी थोड़ा सा व्यवहारिक होना पड़ता है कि व्यवहारिक तौर पर कुंडली क्या इशारा कर रही है। और वैसे भी अगर आपका बच्चा कुछ अनकन्वेंशनल करना चाहता है या करियर ऐसा चुनना चाहता है जो आपकी सोच से एकदम अलग है, बेहतर है एक बार राय ले लीजिए। पता नहीं उसकी क्षमता क्या इशारा कर रही हो। ज्योतिष गुरु हैं ऐसे सवालों में आपको गाइड करने के लिए। तो बहरहाल इस गाइडेंस के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक बार फिर से वक्त आ गया है भाग्य चक्र को घुमाने का। चलिए। तो सिंह और कन्या राशि आप पर मेहरबान हुए हैं भाग्य चक्र महाशय। तो आइए अब जान लिया जाए कि कर्म चक्र के मुताबिक आपको आज के दिन जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, रिश्ते नाते क्या करना है, क्या नहीं करना है। ज्योतिष गुरु बताइए। सिंह राशि वालों के मन में अपने बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं। धीरे धीरे आपको अपना मन पक्का करना होगा और दूर स्थान से जुड़े विकल्प भी टटोलने होंगे। जिंदगी में कई रास्ते एक साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? काम से लाभ लगातार बना हुआ है, पर उसे सुधारने की जरूरत है। उसके लिए काम के प्रति आपको अपनी लगन बढ़ानी होगी। इस सारी कोशिश में तकदीर आपकी मदद करती चली जाएगी। क्या ना करें इस समय में? अपनी कोशिशों को इस रूप से ना बनाएं कि उनमें कोई कमी रह जाए। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की उलझन ना पैदा करते चले जाएं। अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखना है तो मेहनत से ज्यादा कोई और चीज काम नहीं आएगी। कामकाज की दिशा में हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं, पर आपके मन में अभी भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो असंतोष के रूप में नजर आ रहा है। ऐसे सारे विचारों को हटा देना होगा, तभी जाकर काम और कारोबार को आप रफ्तार दे पाएंगे। कामकाज की दिशा में अपनी मेहनत को बढ़ाने के लिए भी अपने भरोसे को तो जगाना ही पड़ेगा। तकदीर आपके साथ है, पर आप उस अच्छाई को समझ नहीं पा रहे और आप हर चीज में कमियां या गलतियां ही निकालते चले जा रहे हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो तकदीर ने आपके कामकाज को स्थिरता प्रदान करने के लिए आपकी हर तरह से मदद ही की है। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि पीठ पीछे क्या हो रहा है, इस बात को लेकर आप कुछ हद तक चिंतित रहे हैं, पर अब धीरे धीरे उन चिंताओं को पीछे छोड़ देने का समय बन रहा है।
नई प्रेरणा और नई उमंग के साथ आपको अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे ताकि आपका भरोसा बढ़ता चला जाए। अपनी प्रेरणा के साथ साथ लोगों से मिलता हुआ भरोसा भी आपके बहुत काम आएगा। क्या करना चाहिए समय में? जो भी विकल्प है आपके सामने वो शायद फिलहाल मध्यम हो, पर हो सकता है भविष्य में उस ओर आपको देखना पड़े और तकदीर आपका साथ निभाए। इसलिए हर ऐसे विचार को मन में रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का बड़ा जोखिम उठाने की कोशिश इस समय बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसके पीछे छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। इसलिए फिलहाल तेजी से कोई ऐसा कदम ना बढ़ाएं जो आपको मुश्किलों की ओर ले जाए। थोड़ा सा वक्त लग जाने दें ताकि किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। जिंदगी की ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं, पर इस समय आपने वो मुश्किलें अपने मन में बिठा रखी हैं और उन चुनौतियों का कोई अपना वजूद नहीं है। इसलिए किसी भी तरह की उलझन को मन से हटा देने की जरूरत है।